अच्छा देखो, आज जो है हम बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की ना। कि एसिड क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, सॉल्ट बेसिस क्या होते हैं, किनको हम जो बेसिस बोलते हैं, एसिड किनको बोलते हैं। और इन एसिड बेस में कुछ टाइप्स होती हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। अल्कली क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। अल्कली किनको बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आ जाओ एसिड पे, ठीक है। एसिड और बेस पे, एसिड और बेस दोनों को डिफाइन करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। वो यूज होता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। वैसे तो इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें और इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। एसिड, ये एसिड के बारे में वो ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई एसिड तो वो है जो H प्लस लूज करे इन एक्वा सॉल्यूशन। यानी कोई भी अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाऊं, बिल्कुल ना, एसिड और बेस दोनों की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। तो दोनों दूसरे की क्या है, जैसे एक एसिड क्या है, एसिड को बोलते हैं H प्लस डोनर और इसको बोलते हैं H प्लस एक्सेप्टर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एसिड क्या है, H प्लस डोनर, या जिसको हम प्रोटॉन डोनर भी बोलते हैं। अब H प्लस और ये प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, या अगर कोई सिमिलरिटी है तो क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। एसिड क्या है, H प्लस वो डोनर, ठीक है। और बेस क्या है, H प्लस एक्सेप्टर यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका अब वो मतलब क्या है जो मैंने लिखा है कि एसिड H प्लस प्रोटोनर है। अगर मैं थोड़ी डेप्थ में जाऊँ ना तो मैं बोलूंगा कि जो एसिड है वो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन गिव ऑफ वो करता है। जैसे मेरे पास एक एसिड है HCl, मेरे पास एक एसिड है HCl। अभी जो हम डिटेल में सिर्फ एसिड के ऊपर बात करें, फिर इंशाल्लाह ताला तो बेस के ऊपर भी आएंगे। मेरे पास एक एसिड है HCl, जब मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा ना तो वो H प्लस और Cl माइनस से वो ब्रेक हो जाएगा, यानी डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स आयन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन को, तो इसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जो कि एक्वा सॉल्यूशन में अपना H प्लस रिलीज कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिड। देखो अब आयनिक कंपाउंड तो हर आयनिक कंपाउंड ऐसा होता है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयन से रिलीज वो कर देता है, ठीक है। लेकिन हर आयनिक कंपाउंड एसिड तो थोड़ी होता, स्पेसिफिक टाइप है ना NaCl तो। जैसे सॉरी HCl, जैसे मेरे पास है एक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड NaCl है। ये इसको हम अगर पानी में डिजोल्व करूंगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस है, बड़ी आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। ये क्या है, ये एक बेसिक आयनिक कंपाउंड है और ये वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एसिड थोड़ी है। एसिड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि अपने आयंस क्या करे, वो रिलीज करे एसिड में उसकी, और उसके आयंस में कौन हो, H प्लस हो। An acid is a substance that can release H plus into its aqueous solution। उसकी डिटेल में जो एक सही कॉन्सेप्चुअल जो ये डेफिनेशन है वो क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस और स्पीशी that can release H plus into its aqueous solution। जिस भी aqueous solution में डाले उसको, तो वो उसमें अपना H प्लस साइन रिलीज कर देना, यानी ब्रेक हो जाए। या उसको भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इट कैन आयोनाइजेस इनटू H प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप 50 तरीकों से एसिड को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मोटी मोटी बात क्या है, याद रखने का क्या है कि एसिड वो है जिसको आप एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो ना तो वो H प्लस को रिलीज कर दे। एसिड अपनी स्ट्रेंथ शो ही एक एसिडिक सॉल्यूशन में करता है। एसिडिक सॉल्यूशन के बगैर जो है ना
एसिड कभी भी अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम इसको वो समझे तो एसिड क्या है, ठीक है, एसिड वो है जो कि डिसोसिएट हो जाए, यानी कि टूट जाए, किसमें, आयंस में, और एक आयन कौन सा हो, H+ हो। मेरा अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो अगर टूट रहा है आयंस में, मैं एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, वो आयंस में टूट रहा है, और एक आयन उनमें से कौन हो, H+ हो, तो वो एसिड है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ किसी भी एसिड को, सही है, और वो टूट रहा है, आयनिक कंपाउंड है, टूट रहा है इनटू इट्स आयन, आयंस में टूटा है, जैसे यहाँ पे HCl टूटा है ना। और जब वो आयंस में टूटा है तो उसमें एक आयन उसका कौन सा था, H+ था। अगर एक आयन उसका H+ है तो वो क्या है, एसिड है, एटलीस्ट एक आयन है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, एसिड हो गया, ठीक है। अब इसकी तीन डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है। एक तो बिल्कुल तो सिंपल थी कि ये H+ या प्रोटॉन को डोनर होता है। एक क्या था, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज H+ इनटू इट्स एक्वा सॉल्यूशन, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H+ रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक लिखवाई थी, इट कैन आयोनाइजेस इनटू H+ इन एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि वो आयनाइज हो गया ना, HCl आयनाइज हो गया इनटू H+ एंड Cl माइनस, और वो वहां पे जो है वो जब वो आयनाइज हो एक्वा सॉल्यूशन में तो H+ गिव ऑफ करे, ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से क्या होता है, एसिड की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है, हम डिफरेंट टाइप से एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाइड्रोजन में यानी H+ में और प्रोटॉन में सिमिलरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, किनमें H+ वर्सेस प्रोटॉन, ये है क्या, H+ को हम ये प्रोटॉन क्यों ये बार बार बोलते हैं, अक्सर तो बुक्स में H+ लिखा हुआ ही नहीं होता, प्रोटॉन लिखा होता है, कहीं पे वो दोनों लिखे होते हैं, कहीं पे खाली H+, लेकिन मेजोरिटी में H+ लिखा होता है। लेकिन बुक्स ऐसी भी आप जगहें देखोगे जहाँ पे खाली प्रोटॉन लिखा होगा, प्रोटॉन को डोनर लिखा होगा। देखो मेरे पास जो सिंपल ये हाइड्रोजन होता है ना, बिल्कुल एक सिंपल, अगर मैं ये हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक और न्यूट्रॉन जीरो होते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को आयोनाइज कर दूं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, H+ बना दूं तो क्या हो जाएगा, H+ का मतलब देखो, एक जब एक वो प्लस आता है ना किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो इट मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ही एक था भाई, एक लूज किया तो वो भी चले गया। प्रोटॉन अपनी जगह पे स्टिल रहता है, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, चाहे ये आयन हो या फिर आइसोटोप हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन को कम हो रहे हैं, नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन तो है ही जीरो। अब आप यहाँ पे देखो, जो उसकी ट्रांजिशन थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, यहाँ पे वन थे, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन वन थे, प्रोटॉन वन ही रहे, और न्यूट्रॉन भी सेम ही रहे। अब यहाँ पे इसके पास है क्या H+ में, भाई सिर्फ एक ही चीज रह गई, प्रोटॉन, कुछ है ही नहीं। अब ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ना ही न्यूट्रॉन है H+ में, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो इस वजह से हम H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ होता ही नहीं है उसके एटम में, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वैसे इसके पास अगर मैं नॉर्मल एज की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। जब ये आयोनाइज हुआ तो उसने एक एज लूज कर दिया, ठीक है। अब जब इसने एक एज, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन था ही एक, तो इसके पास सिर्फ बचा के प्रोटॉन, तो इस वजह से हम H+ को अक्सर प्रोटॉन भी बोलते हैं, सही। अच्छा देखो फिर इसी तरीके से हमारे पास, अब हम आते हैं एसिड की टाइप्स के ऊपर, क्या एसिड की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो हमारे पास एसिड की टाइप्स इस तरीके से होती हैं, हम इसको इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं,
मैंने क्या बोला है कि स्ट्रेंथ पर डिफाइन करते हैं। नॉर्मली जब हम एसिड को ये क्लासिफाई करते हैं तो उसकी वो स्ट्रेंथ पे करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। अच्छा देखो, जो आपका एसिड है ना वो दो टाइप में आप उसको डिवाइड करते हैं। एक आप करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आप करते हो वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। जितने भी ये आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, कौन से, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक वो है जिसमें कार्बन और ये हाइड्रोजन हो। सिर्फ ये नहीं कि या तो कार्बन हो या फिर ये हाइड्रोजन हो। ऑर्गेनिक वो होते हैं कि जो जिनमें कार्बन तो वो लाजमी हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन वैसे तो दोनों ये होने चाहिए, लेकिन आप अक्सर क्या करते हो, वो रिएक्शन करके सारे हाइड्रोजन को करा देते हो। तो एक क्या बनता है, एक फ्यूजन बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक क्या होती है, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक क्या है, जिसमें ये दोनों ना हो। सही है, दोनों एक यानी कार्बन का होना तो कंपलसरी है ऑर्गेनिक में, और अगर वो कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक की टाइप्स क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी टाइप्स किसकी हैं, ये सारी इनऑर्गेनिक की है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिर आते हैं वीक एसिड्स। सही। वीक एसिड्स में आपके पास अब दो टाइप्स होती हैं, दो तरीकों से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो, एक तो टाइप होती है आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स की, एक टाइप होती है इनमें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, और दूसरे होते हैं फिर आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कौन से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास एसिड होते हैं लेकिन वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऑक्साइड, नॉन मेटाइल ऑक्साइड, ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस को मिलेंगी ना, ठीक है। देखो, हमने यहाँ एक तो H+ और ये प्रोटॉन की बात करी थी। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज तो होती है लेकिन उनमें H+ वो नहीं होता। लेकिन जब हम उनको ये हाइलाइज करें तो वो प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। तो उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें H+ तो नहीं होता लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम उनको रिलीज करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो एसिड जो है वो रिलीज कर देते हैं, यानी कि वो प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं, सही। तो उनको भी हम एसिड ही तो बोलते हैं, सही। अच्छा देखो, इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, ठीक है। एल्कोहल आ गया, एल्कोहल के अलावा फिनॉल आ गया, एटसेट्रा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तो आपके कोर्स में है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तो अभी आप ऑर्गेनिक में आके जाके ये पढ़ोगे। फिनॉल आप P2 में जाके पढ़ोगे, ठीक है। ये दो आपके कोर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि जिस तरह हम सबसे ज्यादा जो कार्बोक्सिलिक एक मदर ब्रांच है ना, एक फंक्शन ग्रुप है पूरा। तो जैसे इसकी हम टाइप पढ़ते हैं CH3COOH इथेनोइक एसिड, ये आपके कोर्स में भी दी गई है, ठीक है। और अल्कोहल होता है CH3OH, ये क्या है, मिथनॉल है। CH3OH, ये आप काफी बहुत ज्यादा पढ़ते हो। कार्बोक्सिलिक में पढ़ते हो आप इथेनोइक एसिड, इसको आप बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये टाइप किसकी है, कार्बोक्सिलिक की।
और ये आप पढ़ते हो CH3OH किसमें, एल्कोहल, यानी क्या है, मिथेनॉल है। इसी तरीके से फिर आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं। फिर से मैं बता दूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को मतलब ये एसिड किस तरीके से होती हैं। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ये प्रेजेंट होती हैं। वो H+ क्या करते हैं, रिलीज, सॉरी, उनके पास H+ तो वो नहीं होता, लेकिन जब उनको सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। ठीक, यानी कि पॉजिटिव वन रिलीज कर देते हैं। या तो ये अगर ये नहीं करते तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की। जिस तरीके से एसिड को रिएक्ट करता है ना, वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो उसी तरीके से हार्मफुल होते हैं। वही वो अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, भले ही वो H+ रिलीज वो ना कर रहे हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उनको, क्योंकि उनका इफेक्ट एसिडिक होता है या उसके आसपास होता है, तो हम उनको एसिड में ले आते हैं। ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में हमारे पास आता है, एक हो गई ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक ही टाइप थी, इनऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड में क्या आ गए, ऑर्गेनिक एसिड आ गया। फिर आ गए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में वो मेटल वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं। SO2 हो गया आपके पास, CO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, N2O5 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वो सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। सही। तो ये आपके पास टाइप थी एसिड्स की। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इस तरीके से वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास वो मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी बिल्कुल ये बेसिक्स की तरफ हुई है। आज हम ये बेसिक्स ही करेंगे ज्यादा, क्योंकि इसमें अगर ये बेसिक में एक दफा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो जाए ना, तो काफी आसानी होती है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे चैट पे वो लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर इस चीज में ये हमें प्रॉब्लम है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से जो स्ट्रेंथ ऑफ ये एसिड है कि वो वीक है या स्ट्रांग है, वो कैसे वो डिफाइंड होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड किस तरीके से डिफाइंड होती है। ठीक है, सही है, कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अब बात करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड हम डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे पास एक एसिड है, तो उसके कितने आयंस वो बन रहे हैं, कितने मोल से, और कितने मोल से कितने आयंस उसके फॉर्म हो रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl है, तो हम देखते हैं भाई कि यहाँ पे कितने आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अच्छा देखो, मेरे पास जैसे स्ट्रेंथ है किसी एसिड की, तो वो किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई कोई भी अगर मेरे पास एसिड है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास HCl है, HCl को जब भी मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो H+ और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब कितने आयंस जो है वो H+ और Cl- को ब्रेक हो जाएंगे, कितने आयंस H+ और Cl- में ब्रेक होंगे, यानी कितने HCl H+ और Cl- में ब्रेक होंगे, ये होती है स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा आयंस मेरे, जैसे मेरे पास HCl है और वो ज्यादा आयंस H+ और Cl- में ब्रेक हो रहे हैं, तो एसिड स्ट्रांग है। यानी एट द एंड मुझे आयंस कितने मिल रहे हैं, H+ के, H+ के ज्यादा आयंस मिल रहे हैं, तो इट इट मींस के इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आयंस वो कम मिल रहे हैं, HCl को ज्यादा थे, यानी एसिड को ज्यादा था, आयंस लेकिन कम मिल रहे हैं, तो ये वीक एसिड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास 100 मोल्स हैं HCl के ना, अभी ये 0 0 हाइनाइजेशन स्टार्ट नहीं करी हमने, क्या किया, इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डाला तो हाइनाइजेशन स्टार्ट हो गई। 10 मोल्स HCl के बचे, 90 मोल्स क्या हो गए, H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गए ना। सी, यानी कि कितने मोल्स को कन्वर्ट हो गए, 90 मोल्स कन्वर्ट हो गए, सिर्फ 10 मोल्स को बच गए HCl में।
यानी मेरी कन्वर्जन जो थी वो काफी ज्यादा रही। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी जो कन्वर्जन है किसी भी एसिड की इनटू इट्स आइन, वो कितनी है, कितने कितने हाइंस मेरे पास डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक एसिड कितना H प्लस गिव ऑफ कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब अगर जो ज्यादा गिव ऑफ करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? दैट कैन आयोनाइजेस कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो सके। लेकिन एक बात याद पर रखना, कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये 100 मेरे पास HCl है तो 100 के 100 कन्वर्ट हो जाए उसके हाइंस में, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो जो एक्टिवेशन ये एनर्जी होती है, एक्टिवेशन ये एनर्जी क्या होती है, जो किसी भी रिएक्शन के लिए चाहिए होती है ना। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन वो एनर्जी थी वो हर मॉलिक्यूल के पास वो नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, दैट कैन आयोनाइजेस कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो सके। ठीक है, यानी अपने जो H प्लस है मैक्सिमम H प्लस के वो कर सके। ठीक है, अगर वैसे मैं इसको बताना चाहूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ H प्लस गिवन ऑफ बाय एन एसिड। यानी कि जो उसकी जो स्ट्रेंथ है एसिड की, वो डिपेंड करती है कि भाई कितना अमाउंट मेरे पास H प्लस का आ रहा है, कितना अमाउंट H प्लस का एसिड गिव ऑफ कर रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट गिव ऑफ कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कम H प्लस दे रहा है, हाइनाइजेशन कम है, वीक है, पार्शल है, तो वो वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड क्या होगा, दैट कैन आयोनाइजेस पार्शली। ठीक है, पार्शली यानी कंप्लीटली आयोनाइजेस नो, आयोनाइज नो, दैट कैन आयोनाइजेस पार्शली। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसी तरीके से हमारे पास वीक एसिड में कौन सा आ जाता है, वीक एसिड में हमारे पास आ जाता है CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मसला होता है बच्चों को डिसोसिएशन को लिखने में एसिड की। देखो अभी मैंने बताया कि ये टूटेंगे कि वो किस तरीके से, एसिड टूटते किस तरीके से, सारे का सारा जो ये प्रॉब्लम है ना, वो होता ही इस चक्कर का कि सर ये एसिड टूटेगा कैसे। अगर कोई भी अनसीन एसिड दे दिया तो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाती है कि सर ये एसिड टूटेगा कैसे। देखो भाई, तो याद रखना एसिड में सिर्फ दो आयंस होते हैं, एक H प्लस, और दूसरा जितना भी बड़ा पार्ट हो वो एक आयन होगा। जैसे यहाँ पे दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है मेरा, ठीक है, CH3C, और एक है ये H। तो एक मेरा हाइन कौन सा होगा, एक मेरा हाइन होगा CH3COO, ये नेगेटिव आयन है, और एक दूसरा आयन कौन सा होगा H का, H प्लस। इस तरीके से ये हाइनाइज होता है। एक मेरे पास कोई भी एसिड हो, कितना बड़ा ही कंपाउंड क्यों ना हो, आप कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले H प्लस को अलग करोगे, बाकी जितना भी वो कंपाउंड है वो नेगेटिव आयन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH3COO-, ये अलग आयन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम इसको क्या करते हैं, हाइनाइज करते हैं एसिड को। ठीक है, ये मेरे पास हो गया है एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी एक ये pH स्केल भी होता है, लेकिन वो वो एसिड बेस दोनों के लिए होता है। अभी हम खाली एसिड के ऊपर बात करें। ठीक है, अच्छा देखो, इसी तरीके से अगर मैं pH स्केल के जरिए डिफाइन करना चाहूँ ना, देखो एक चीज होती है pH स्केल। हमने उसके जरिए किया क्या है, हमने कहा है कि भाई जो pH स्केल है ना, वो पैरामीटर है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फर्स्ट करो, वो लाई करता है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, बीच में आ गया 7। ठीक है, 1 से लेके 7 आपके पास होते हैं एसिड। ये जो आपके पास पीएच है ना, 1 से लेके 7 का पीएच, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपके पास क्या है, एसिड्स है। ये एसिड का पीएच है। और 7 से लेके 14 आपके पास क्या है, बेस का पीएच है। ठीक है, यानी जो आपके पास एसिड होंगे उनका पीएच वो लाई करेगा 1 से लेके 7 तक।
अब आप जितना भी वन की तरफ आओगे ना, जितना आप वन की तरफ आओगे, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है। जितना आप सेवन की तरफ जाते रहोगे, एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है। जितना आप वन की तरफ, जिसका पीएच जितना ये वन की तरफ होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी बहुत ज्यादा होगी। और उनके स्पेसिफिक कलर्स भी होते हैं ना। ठीक है। हर पीएच का अपना एक कलर है, टू का अलग कलर है, थ्री का अलग कलर है, फोर का अलग है, एट नाइन टेन, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये वन से लेके सेवन तक होता है मेरा एसिड। जितना मैं वन की तरफ जाऊंगा, मेरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना मैं फोर्टीन की तरफ जाऊंगा, जितना मैं फोर्टीन की तरफ जाऊंगा, मेरी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मेरी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम सेवन टू फोर्टीन। फोर्टीन की तरफ मैं जितना मूव करूंगा, जितना वो करीब होऊंगा फोर्टीन के, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और जितना मैं वन के करीब होऊंगा, तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये मेरा काम होता है बेसिक पीएच स्केल का। अब देखो, मैं ना हैसिड को इस तरीके से भी देखता हूँ कि हम जो है, हम क्या, हम ना हैसिड को इस तरीके से भी देखते हैं कि भाई हैसिड जो है मेरे पास, वो कितने प्रोटॉन लूज वो कर सकता, कितने एच प्लस लूज वो कर सकता है ना। ठीक है। अब इस तरीके से हम एसिड को ब्रेक करते हैं। ठीक है। कि वो कितने एच प्लस लूज वो कर सकता है ना। ठीक है। तो ये भी एक तरीके की वो टाइप होती है एसिड की। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लूजिंग प्रोटॉन। अब देखो, एक होता है, उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है। मोनोप्रोटिक या मोनो बेसिक दोनों बोलते हैं। ठीक है। मोनो प्रोटिक या मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब ये एसिड आपके पास ही होता क्या है। ठीक है। देखो, एन एसिड दैट कैन रिलीज ओनली वन एच प्लस, एन एसिड दैट कैन रिलीज ओनली वन एच प्लस, उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। जो सिर्फ एक एसिड जो कैपेबल ही एक एच प्लस रिलीज करने का, उसके पास वही एक एच प्लस। जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया एच सी एल। एच सी एल के पास एच ही ये है कि भाई, तो वो एक से ज्यादा लूज वो कर ही नहीं सकता, तो एच प्लस और सी एल माइनस में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से मेरे पास एक होता है डाई प्रोटिक एसिड का, इसको डाई बेसिक भी बोलते हैं। अब देखो, मोनो का मतलब ही क्या होता है, वन। तो जो एक एच प्लस लूज करे उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है। जो एक एच प्लस लूज कर सकता हो। ठीक है। यानी कि वो ऑफ कर सकता हो। फिर आता है डाई प्रोटिक एसिड, डाई प्रोटिक या बेसिक एसिड। अब डाई प्रोटिक और ये बेसिक एसिड क्या होते हैं, एन एसिड दैट कैन रिलीज टू ये इलेक्ट्रॉन, एन एसिड दैट कैन रिलीज टू इलेक्ट्रॉन, टू एच प्लस। अब ये एग्जैक्ट टू एच प्लस अगर रिलीज कर रहे हैं, तो मेरे पास डाई प्रोटिक एसिड है। ठीक है। जैसे मेरे पास एच टू एस ओ फोर हो गया, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसकी होती है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ये एसिड भी है, एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो एच प्लस रिलीज करता है। ठीक है। एसओ फोर टू माइनस। अच्छा, ये ना इन स्टेप्स भी एसिड रिलीज, एच प्लस रिलीज कर सकता है। यानी तो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही दो एच प्लस रिलीज करे। एट मेजॉरिटी टाइम्स ये स्टेप्स में दो एसिड रिलीज करता है। जैसे पहले ये एक एच प्लस करेगा रिलीज, एच टू एस ओ फोर है, तो ये एच प्लस को रिलीज करेगा और ये हो जाएगा एच एस ओ फोर माइनस। एक एच प्लस रिलीज किया ना, फिर देन आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम ये फौरन ही दूसरा एसिड भी रिलीज कर देगा, तो ये हो जाएगा, एक और एच आ गया, तो क्या एसओ फोर टू माइनस। ये स्टेप वन था, एक रिलीज कर रहा था, ये स्टेप टू है, यहाँ पे दूसरा भी एच प्लस पूर्व रिलीज कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है ट्राई प्रोटेक। अच्छा, हमारे कोर्स में जो रिएक्शन है वो इन वो दोनों के हैं। अब इसकी ये एक और भी है, ये एग्जाम्पल करा दो मोनोप्रोटिक की। जैसे एच एन ओ थ्री है, ये एक ही जो है ना एच प्लस रिलीज कर सकते, एक से ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता। इन दोनों के ही सिर्फ ये हमारे पास रिएक्शन है, इन दोनों के अलावा रिएक्शन नहीं है हमारे पास ना। ट्राई ट्राई प्रोटेक का सिर्फ इंट्रोडक्शन है।
है नहीं, रिएक्शन नहीं है उसकी, ठीक है। डाइप्रोटिक या बेसिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर एक क्वेश्चन है। H3PO4 है। सर H3PO4 है, ये तीन एसिड लूज कर, तीन H प्लस लूज कर सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर हर ये ट्राई के प्रोटिक तो ठीक है, प्रोटिक प्रोटॉन को बोलते हैं, लेकिन ये बेसिक क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो जब ये H प्लस लूज कर देगा ना, जब ये H प्लस लूज कर देगा, ये H3PO4 से PO4 को माइनस में चेंज हो गया, तो अब ये बन गया बेस। ये क्या बन गया? बेस। क्योंकि अब ये एसिड जो ये PO4 वो माइनस है, अब ये एसिड पर नहीं है, या अब ये H प्लस लूज नहीं कर सकता, अब ये गेन कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राई प्रेसिक एसिड, यानी कि अब ये बेस तो बन गया है, ठीक है। इस सेंस में बोलते हैं इसको। लेकिन ऐसे एक ही पर नाम किया था कि और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसका जो वो रीजन है, वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, सही। अच्छा, इसके कुछ भी ऐसे जो है रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन जो होते हैं वो उन्हीं को दोनों के देना, ऊपर वाले दोनों के। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे एसिड का क्या पढ़ा है? जैसे पहले हमने क्या पढ़ा, एसिड के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा कि एसिड H प्लस डोनर होता है, यानी प्रोटॉन डोनर, बेस एक्सेप्टर होता है, ठीक है। फिर एसिड के बारे में पढ़ा कि क्या होता है जो कि अपने एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस को रिलीज करे। फिर हमने H प्लस और ये प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था कि दोनों सेम क्यों होते हैं। फिर एसिड की टाइप्स पढ़ी थी, दो टाइप से हम उनको करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड से मेरे पास अभी फिलहाल कोर्स में कार्बो ऑक्सैलिक एसिड और ये अल्कोहल है। वीक एसिड से मेरे पास जो वो गैसेस होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो वो गैसेस होती हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ ये एसिड क्या थी हमारे पास, कि एक एसिड कितना H प्लस रिलीज को कर सकता है। वो जितना H प्लस को रिलीज करेगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और वीक एसिड क्या था? जो वो कम H प्लस को रिलीज करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से, ठीक। फिर इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे होता है पीएच स्केल बताता है कि कौन सा एसिड कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। जितना हम ये 1 के पास जाएंगे पीएच हमारा स्ट्रांग होगा, जितना 14 की तरफ जाएंगे पीएच वीक होगा। फिर एक आते हैं, फिर मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोबेस डाई प्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक क्या था? जो कि एक H प्लस रिलीज करे। डाई क्या था? जो दो रिलीज करे। और ट्राई क्या था? जो तीन H प्लस को रिलीज करे, ठीक है। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एसिड का।